नमस्कार मित्रों। आज एक महत्वपूर्ण विषय की हम बात करते हैं, जन्म कुंडली का मिलान क्यों आवश्यक है। लोग विवाह करते हैं और प्रेम विवाह भी होता है और परिवार के देखे जाने के बाद में अरेंज मैरिज भी होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि काफ़ी अवस्थाओं के बाद में सभी प्रकार से सभी चीज़ें सही होने के बाद में तलाक की अवस्थाएं हो जाती हैं। इसका क्या होता है, ज्योतिष का ज्ञान के मानना है इसमें ग्रहों की उपस्थिति, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव भी रहते हैं। ज्योतिष का ज्ञान का ये मानना है कि हर व्यक्ति चाहे इनको माने या ना माने, इन ग्रह की रश्मियों से प्रभावित रहता है। जैसे कोई सूर्य और चंद्रमा अन्य ग्रहों से आने वाली किरणों से को मानता है नहीं मानता, मगर उसके जीवन को प्रभावित करती है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष हमारे भाग्य, हमारे कर्म, हमारे सोच को प्रभावित करते हैं। मूलतः ज्योतिष व्यक्ति की सोच और थिंकिंग पैटर्न को प्रभावित करता है, और थिंकिंग पैटर्न प्रभावित होने से व्यक्ति के कार्मिक एक्शन प्रभावित होते हैं। बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं जिनमें व्यक्ति को आलस्य ही आलस्य रहता है, वो चाहकर भी कर्म नहीं कर पाता। पता नहीं कि उसको खुद को नहीं पता है कि जब उनकी जन्म कुंडली को देखा गया, बताया गया ये एक बात है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उपाय किए तो उनको अच्छा फायदा हुआ है। तो व्यक्ति के एक्शन को प्रभावित करते हैं। जब भी किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा प्रभावित होता है, मेलिफाइट प्रभावित होता है, बुध से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, उसके जीवन में आलस्य की बहुत अधिकता रहती है। तो वैसे ही ये जीवन में छोटी छोटी बातें जब विवाह के बाद में होती हैं तो दोनों को टॉलरेट नहीं हो पाती, उसी कारण वो छोटी सी बात काफ़ी तनाव में बदल जाती है। तो मेरा यह भी मानना है कि इस व्यक्ति को अपने प्राइवेट सेक्टर में बड़े किसी के पास बिजनेस हो, बड़े पोस्ट पे किसी व्यक्ति को रख रहा है, तो जिसको भी रखा जाए उसकी जन्म कुंडली का भी अध्ययन करवा दिया जाना चाहिए। क्या वो व्यक्ति हमारे लिए लाभप्रद रहेगा, क्या इसकी उपस्थिति हमारे व्यवसाय को बढ़ाएगी, ये अस्तु। तो मूलतः हम बात करते हैं जन्म कुंडली का मिलान। जन्म कुंडली का मिलान को कभी भी छोटी बात नहीं माननी चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मेरे पास आए जो मैंने जन्म कुंडली के लिए उनको मना किया कि ये आपके लिए वर या वधु उत्तम नहीं हो। उनके उपरांत में भी उन्होंने शादी की, जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि 2 साल में ही उनके तलाक की अवस्थाएँ बनी। सभी प्रकार से मांगल्यपूर्ण अच्छी रूप से शादी हुई, उसके बाद में भी व्यवस्थाएँ बनी। तो दुर्घटना होने से पहले यदि हम इसे बचें तो उत्तम रहता है कि आप जन्म कुंडली का किसी के साथ विवाह की बात कर रहे हैं जो जन्म कुंडली का मिलान आवश्यक रूप से कर लें। केवल साथ में रहने से कभी भी ऐसा भी हो सकता है, यदि किसी कुंडली में पत्नी का सुख नहीं है तो शादी के उपरांत ये अवस्थाएं बनती है कि उनकी पत्नी बीमार हो जाती है, लंबे समय बेड रिडन रहती है, या एक्सीडेंट की संभावना रहती है, या कोई अनक्योरेबल डिजीज लग जाती है। इस कंडीशन प्रश्न है कि इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। इस कंडीशन में उस कुंडली वाले के साथ विवाह किया जाना चाहिए जो हमारे नेगेटिव ग्रहों के प्रभावों को अपनी उपस्थिति से कम कर ले। इस जन्म कुंडली का मिलान यही है। तो जन्म कुंडली का मिलान तो अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। विद्वान इसमें केवल गुण मिलान, जो आज एक परंपरा डर आ रहा है कि गुण मिलान करने से लोग इतिश्री मान लेते हैं। गुण मिलान से ही सब कुछ नहीं हो जाता। गुण मिलान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जन्म कुंडली की अवस्थाओं के, ग्रहों के एक दूसरे से मैचिंग, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और नमस्कार। और भी यदि कोई आपके पास सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उस प्रश्नों पर हम आगे हम चर्चा करेंगे। सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम शिव।